इंडिया पर आ रही इस वक्त की बड़ी खबर। आज सुबह सकरम थाना क्षेत्र में एक 10 वर्षीय शिवांश मिश्रा की अपहरण के बाद हत्या के मामले में जो है गुस्साए परिजनों ने जो है सुबह से ही हंगामा शुरू कर दिया था। हंगामे के बाद जो है सूचना पाकर सीओ महमूदाबाद पहुंचे थे। उसके बाद एसपी चक्रेश मिश्र भी पहुंचे थे। पूरी जानकारी क्या है, इसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता अरुणेश मिश्रा। अरुणेश जी, बताइए कि सकरन का जो मामला है उसमें पूरी जानकारी अभी तक आपको क्या मिली है? जी धनंजय जी, आपको बता दें यह सीतापुर के थाना सकरन इलाके का मामला है, जहां का गांव पड़ता है सिरकिड़ा। यहाँ के निवासी शिव्यांश मिश्र 10 वर्ष जिसकी उम्र बताई जा रही है, पिता का नाम विकास मिश्र है। इसके बारे में जानकारी ये मिली थी कि 3 सितंबर की शाम करीब 5:30 बजे से यह लड़का जो है गायब हुआ था और एक शख्स जिसने जो यह कह रहा था अपने बयान में कि वह जो है इस बच्चे का जो है ताऊ है, उसके द्वारा ये बयान दिया गया इस मामले में कि उसने जो है गांव के ही कुछ लड़के, जिनके नाम का अगर मैं जिक्र करूं तो इनके नाम रिंकू, अंकुल त्रिवेदी और अभिषेक और पुनीत, ये 4 लड़के हैं। इनमें एक शख्स नाबालिग बताया गया है। इन 4 लड़कों के साथ यह जो बालक है शिवांश मिश्रा एक डिजायर कार वाइट कलर की है, उससे ये जो है जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन चूंकि गांव के ही ये बालक हैं तो जो है उसके द्वारा इनको रोका नहीं जाता है। और जो है जब शाम को ये सब लौट आते हैं और वो बालक नहीं लौटता है तो परिजन उससे पूछताछ करते हैं कि वो शिवांश कहाँ पर है, तो उसके द्वारा जो है कोई सही जवाब नहीं दिया जाता है, बताया जाता है जिस लड़के से पूछताछ की जाती है। तब परिजन जो है गुमशुदगी दर्ज कराने जाते हैं और इस आरोपी शख्स जिसका नाम रिंकू बताया जा रहा है, इस शख्स को भी पुलिस के सुपुर्द किया जाता है परिजन के द्वारा। लेकिन उसके बाद परिजनों का ये आरोप है कि जो है थाना पुलिस के द्वारा जो है कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई मामले में। और लगभग 36 घंटे बाद थाना पुलिस के द्वारा जो है परिजनों को ये कॉल करके ये सूचना दी जाती है कि आपका जो बालक है उसकी जानकारी हुई है और जो है उसकी हत्या कर दी गई है। और इसके बारे में पुलिस के द्वारा परिजनों को ये जानकारी दी जाती है, जैसा परिजन ये आरोप लगा रहे हैं। काफ़ी सुबह से ये मामला चल रहा है और काफ़ी गंभीर मामला आज ये तूल पकड़ा है, जिसमें परिजन ये कह रहे हैं कि पुलिस के द्वारा उनको बताया जाता है कि ये चारों शख्स जो शिवांश को कहते हैं कि अपने घर से पैसे ले आओ, और जब वो पैसे लेकर नहीं आता है तो फिर जो है वो वहाँ पर उसकी हत्या कर देते हैं। और उसके बाद परिजनों को ये बात पचती नहीं है और जो है परिजन पुलिस की भी भूमिका पर वहाँ पर सवाल खड़ा करने शुरू कर देते हैं। काफ़ी हंगामा सुबह से शुरू कर देते हैं और जो है सैकड़ों ग्रामीण वहाँ पर पहुँचे और जो वहाँ पर थाना प्रभारी हैं कृष्ण कुमार, उनसे भी उनकी काफ़ी बहसबाजी हुई। एक शख्स ने तो वीडियो बनाते हुए इस मामले में जो है काफ़ी कड़े शब्दों में अपना विरोध वहां पर दर्ज कराया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जो है वायरल हुआ। फिलहाल इसको लेकर जब मामला जो है ये बढ़ने लगता है तो पुलिस की ओर से जो है एक बयान आता है इस मामले में, और उसमें जो है एसपी चक्रेश मिश्रा ये कहते हैं कि वो मामले की पूरी जानकारी देते हैं और ये कहते हैं कि ये जो लड़के हैं, आरोपी लड़के, ये जो है उसको जो है कबाब पराठा खिलाने या किसी टहलने के बहाने से उसको वहाँ पर लेके जाते हैं और फिर वहाँ पर उस लड़के की, जिसका नाम जो है शिवांश मिश्रा बताया जा रहा है, 10 वर्ष उसकी उम्र है, उसकी वहाँ पर गला दबाकर हत्या की जाती है। और फिर उसे वहाँ पर शारदा नहर जो बह रही है शारदा नगर में, लखीमपुर के इलाके में, वहाँ पर उसे फेंक दिया जाता है। और बताया जाता है कि शव की तलाश की जा रही है, पुलिस की ओर से ये कहा जाता है। और फिलहाल अभी शव जो है, जैसी मुझे जानकारी हुई है, इस मामले में जो है शव अभी नहीं मिल पाया है धनंजय जी। फिर उसके बाद ये जानकारी निकल के आती है कि मामला जो है थाना सकरन इलाके में जो है काफ़ी बढ़ जाता है। वो मथुआपुर जो मार्ग है वो जाम कर देते हैं और काफ़ी जो है वहाँ पर पुलिस और उनके बीच में काफ़ी बहसबाजी देखी जाती है, शब्दों का जो है काफ़ी आदान प्रदान होता है। उसके बाद वहाँ पर सीओ लहरपुर सुशील यादव वहाँ पहुँचते हैं, सीओ महमूदाबाद दिनेश चंद्र शुक्ला वहाँ पर पहुँचते हैं, 4-5 थानों की पुलिस वहाँ पर लगाई जाती है।
फिर जब मामला नहीं सुलझता है तो जो एएसपी साउथ हैं डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह वो भी वहां पर पहुंचते हैं और ग्रामीण उनकी भी बात को जो है एक बार जो है नहीं मानते हैं। और फिर ये जानकारी निकल कर आती है इस मामले में कि शाम को एसपी चक्रेश मिश्रा वहां पर पहुंचते हैं और फिर वो जब परिजनों से बातचीत करते हैं तो परिजनों ने 8 सूत्री मांगों का जो है उनसे मांगे एसपी चक्रेश मिश्रा से रखी और फिर जो है जो पुलिस मुखिया सीतापुर हैं उन्होंने जो है उनको समझाते हुए मामला कैसे भी शांत कराया। इसमें जो है जो जानकारी मुझे मिली है फरमान जी धनंजय जी, इसमें जानकारी ये निकल कर आई है कि उन 8 सूत्री मांगों में जो वहाँ के लोग हैं वो जो थाना प्रभारी कृष्ण कुमार हैं उनकी भूमिका पर भी वो लोग सवाल कर रहे थे। उनका कहना था कि जो थाना प्रभारी हैं इनके सीयूजी नंबर की और प्राइवेट नंबर की जो सीडीआर निकलवाई जाए और इस मामले में जो है इनकी भी जांच की जाए। और एक तो ये अहम उनकी मांग थी, इसके अलावा जो है ये मांग थी कि जो है इनको भी आरोपी बनाया जाए और उन पर मुकदमा लिखा जाए। इसके अलावा निलंबन की मांग थी, एक अन्य इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को इसकी जांच देने की मांग थी, कई सारी मांगे यहाँ पर थी। इसके अलावा एक मांग यहाँ पर अहम आपको धनंजय जी मैं ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक अहम मांग ये भी उन परिजनों के द्वारा जो लिखित वो मांगे दी गई हैं उसमें ये भी एक अहम मांग थी कि जो आरोपित हैं जैसा कि आजकल चर्चाओं का ये दौर रहता है और प्रत्येक पीड़ित परिवार ज़्यादातर ये देखा जाता है कि उनकी ये मांग होती है कि जो आरोपी परिवार हैं उनके घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। तो ऐसी उनकी भी जो है उनके द्वारा मांग की गई थी। फिलहाल जो जानकारी निकल कर आई है धनंजय जी इस मामले में कि ये बुलडोजर वाली जो कार्रवाई है इसको एसपी चक्रेश मिश्रा ने जो है इग्नोर किया है, मना कर दिया है कि ऐसी कोई कार्रवाई साफ मना किया गया है कि नहीं होगी। लेकिन ये कहा गया है कि बाकी जो मांगे हैं उन पर अमल पर लाने की प्रक्रिया जो है की जाएगी। इसके अलावा एक जो सबसे अहम बात है इसमें जो है जो हमारे सूत्र इस बात का दावा कर रहे हैं कि जो वहाँ पर थाना प्रभारी कृष्ण कुमार हैं उनकी जो है इस मामले में जैसा जो है मृतक के परिजन मांग कर रहे थे, लगातार उस मांग पर अड़े हुए थे। उनकी मांग ये थी कि जो है जो थाना प्रभारी कृष्ण कुमार हैं इनको भी जांच के दायरे में लाया जाए। और इस बात पर जो जानकारी निकल कर आ रही है एसपी चक्रेश मिश्रा ने हामी भर दी है कि जो है थाना प्रभारी कृष्ण कुमार की इस मामले में जांच करवाई जाएगी। जैसी जानकारी सूत्रों के द्वारा जो है अभी ऑफिशियल इस मामले में कुछ नहीं आया है धनंजय जी, लेकिन जैसी सूत्र जो है अंदर खाने जानकारी दे रहे हैं कि जो है जो थाना प्रभारी हैं उनकी भूमिका पर सवाल परिजन खड़ा कर रहे थे और उनकी भूमिका पर जो है की जांच कराए जाने की एसपी चक्रेश मिश्रा ने वहां पर परिजनों को जो है आश्वासन इस बात का दिया है। अब वो होता है या नहीं होता है ये तो समय बताएगा, लेकिन वहां पर चूंकि मामला जो है काफ़ी ज़्यादा सुबह 6 बजे से जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे और जो है शाम करीब 5 बजे की ये बात मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, तो जो है काफ़ी देर हो गई थी। तो एसपी चक्रेश मिश्रा ने वहाँ पर परिजनों को इस बात का आश्वासन दिया है। जी धनंजय जी। तो सकरम थाना क्षेत्र में 10 वर्षीय शिवांश के अपहरण के मामले को जो है परिजनों के द्वारा 10 सूत्री ज्ञापन सौंपा गया है और एसपी चक्रेश मिश्र के द्वारा परिजनों को आश्वासन दिया गया है। तो इंडिया के दर्शकों तक ये अहम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुणेश जी। धनंजय जी एक जानकारी मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा जो थोड़ा मिस हो रही थी जो है सुबह ही इस बात की जानकारी आई थी कि पुलिस के द्वारा जो इस मामले में 4 आरोपित हैं जिनमें 3 बालिग हैं और जो है एक नाबालिग शख्स है उनको हिरासत में लिया गया था और जो उनसे पूछताछ जारी थी। लेकिन इसके बाद भी परिजन जो है अड़े थे जो है कठोर कार्रवाई के लिए और जो है मकान ध्वस्त करवाने के लिए। इसके अलावा थाना प्रभारी को भी जांच के दायरे में लाए जाने की जो है मांग थी उनकी। तो इस कारण से ये मामला थोड़ा उलझता रहा, लेकिन पुलिस के द्वारा इस बात की जानकारी सुबह ही आ गई थी कि जो इस मामले में आरोपित हैं 4 शख्स जिनमें 3 बालिग हैं, एक की उम्र लगभग 25 वर्ष के करीब बताई जा रही है, एक की उम्र लगभग 22 के करीब है कि 20 के करीब है और एक जो नाबालिग शख्स है। इन चारों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और पुलिस की ओर से लगातार इस बात ये भी कहा जा रहा था कि आरोपियों को जो है पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और आगे की विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। जी धनंजय जी।
तो सकरम थाना क्षेत्र में शिवांश के अपहरण के मामले में कहीं न कहीं पुलिस की भी, परिजनों का आरोप है कि पुलिस की भी लापरवाही सामने आई है। तो इंडिया के दर्शकों तक अहम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया अरुणेश जी। जी, शुक्रिया।